हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो जैसा आप पीछे देख रहे हो कि आज जो हम हैं वो एचपी पुलिस एग्ज़ाम जो कि 2024 में कंडक्ट होने वाला है, उसकी जो एक सीरीज़ है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, जीके की जो सीरीज़ है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पे। तो आज जो हम हैं वो इंग्लिश की सीरीज़ जो है वो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला पैटर्न है वो चेंज हो गया है कि 90 मार्क्स का पेपर आएगा, पहले क्या होता था 80 मार्क्स का। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी इंक्रीज़ होगी। वो तो जब नोटिफिकेशन आएगी उसी में पता चलेगा कि कैसे किस में से कितनी मतलब मार्क्स जो है वो बन रहे हैं। बट फिर भी हम जो इंग्लिश सेक्शन है, इंग्लिश तो आपको आएगी ही आएगी, उसको जो है 15 मार्क्स की मान के चलते हैं। ठीक है, बाकी ऊपर नीचे 2-3 मार्क्स जो होंगे वो नोटिफिकेशन के बाद देख लेंगे हम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो भी आपके पिछले साल में जो पेपर हुए हैं उनमें जो भी इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है, क्योंकि इंग्लिश क्या है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सब्जेक्ट है अपने आप में। तो आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आप बोलते हो कि हम हार्डवर्क तो कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आजकल की जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वर्क क्या कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, कम पढ़ना है बट ऐसे पढ़ना है कि जब उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आए तो उसको आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो है एनालिसिस फॉर द इंग्लिश सेक्शन ऑफ एचपी पुलिस एग्ज़ाम। ठीक है, मतलब जो भी आपके 2017, 2018, 2019, 19 में 2 बार पेपर कंडक्ट हुआ था, 2022 एंड 22 में भी 2 बार पेपर कंडक्ट हुआ था। तो उनमें जो टॉपिक बार बार आ रहे हैं वो टॉपिक क्या करने हैं, हमने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंग्लिश को और वहाँ तक लेके जाएंगे कि जो आप कोई भी क्वेश्चन आपको आता है आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले 2017 जो है 2017 है उसका पेपर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें आई हुई है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि क्या है आपके पास, नाउन, प्रोनाउन एंड एडवर्ब, जो कि आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, क्या होती है पार्ट ऑफ स्पीच, आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है आपका इंग्लिश का। तो यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार बना ही बना है, तो इस चीज़ को हमें अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद है ये प्रेपोजिशन, ये भी आपके किस में, पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कि क्या होगा, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, आपको बताना है उसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है। पहले जो पुराने पेपर है उसमें क्या होता था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता था कि आपको स्पेलिंग सही करने हैं। अब जो रीसेंट पेपर हुआ मतलब आपका 22 में, उसमें क्या है कि आपका जो, अगर हम बात करें स्पेलिंग मिस्टेक की, तो दो क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर एक पेपर में देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, कई बार तो पार्ट ऑफ स्पीच मतलब वही नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर मॉडल्स होते हैं जो आपके कैन, कुड, शुड, वुड, विल, है ना, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो उनको आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना होता है। उसके बाद आइडियम एंड फेराज, ये क्या होते हैं, आइडियम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब जो आया है सबसे नीचे मैंने लिखा हुआ है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी बन रहे हैं एंटोनिम एंड सिनोनिम में से। ठीक है, पैसेज की बात करें, पहले जो पुराने पेपर होते थे तो उसमें पैसेज नहीं होते थे, बट अब जो है वो पैसेज आने स्टार्ट हुए हैं। तो पैसेज के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो उसको आप क्या मान के चलो, वो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत इजी होता है, कैसे सॉल्व करना है वो हम आने वाली वीडियोस में बहुत जल्द देखेंगे। ठीक है, तो ये था 2017 का पेपर, इंग्लिश सेक्शन की क्या क्या उसमें आया हुआ था। उसके बाद अगर हम 2018 का देखें तो उसमें क्या है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच तो कोई बच्चा छोड़ के जाएगा नहीं, वहाँ से क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स भी बच्चों ने नहीं छोड़ना है। उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में वही है आपके पास कि
मॉडल्स होंगे, टेंसेस होंगे, ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चंस आया होगा। उसके बाद एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, ये तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी आपने। पैसेज 2018 में जो पैसेज है वो 6 मार्क्स का आया था, तो 6 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो ये इंग्लिश सेक्शन है ना, ये इंग्लिश सेक्शन ही होता है आपका, जो आपकी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा उसके बीच का बैरियर है ये। जो बच्चा इंग्लिश, देखो जो बच्चा अच्छे से करके जाएगा वो तो करेगा ही करेगा क्लियर, बट एटलीस्ट आप 50% अटेम्प्ट करोगे तो आप ज़रूर मेरिट में जाओगे। ये इंग्लिश सेक्शन ऐसा होता है, ये बैरियर बनता है क्लियर होने में और नहीं होने में। और ये कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे विद द राइट स्ट्रेटजीज तो बहुत कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है ये अपने आप में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 2019 के ऊपर, ठीक है। तो 2019 में भी सेम आपके पास जो पैसेज है वो कितने मार्क्स के आए हुए हैं, 6 मार्क्स के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पैसेज, बहुत अच्छे से हम इनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, तो इनका फेवरेट टॉपिक बन चुका है। फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें उन्होंने नीचे लाइन लगाई होगी कि ये जो वर्ड है ये करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट करो कि इसकी जगह क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्ड लिखा है, उसमें आपको ऐसे कॉल्ड लिख दिया है, यहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया है, कॉल्ड। तो ये जो कॉल्ड है तो वो बोलेंगे कि ये क्या है आपके पास, गलत है, तो बताओ क्या आएगा। तो ऑप्शन ए जो है उन्होंने क्या लिखा होगा, कॉल्ड ऑफ, ऐसे करके कॉल्ड ऑफ, या फिर ऑप्शन बी, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो आपको उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, ये अब आना स्टार्ट हुआ है, तो ये कैसे करेंगे ये भी हम बहुत जल्दी देखेंगे वीडियोस में। प्रेपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का ही आपका पार्ट है एक तरह से। 2019 का ही जो सेकंड पेपर हुआ था, तो उसमें आप देख सकते हो पैसेज 7 मार्क्स के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नंबर है अपने आप में ही, 7 मार्क्स। उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है ये आपकी, ठीक है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि सेम वही है कि आपको सेंटेंस दिया होगा, उसमें क्या होगा, या तो मतलब उन्होंने क्या किया होगा कि आगे पीछे वर्ड्स दिए होंगे तो उनको आपको रीअरेंज करके सही करना है, या उन्होंने गलत दिए होंगे, वर्ब फॉर्म्स गलत लगाई होंगी, या फिर नाउन्स की जगह प्रोनाउंस लिखा होगा, एडवर्ब्स, तो उन सारी चीज़ों को आपको सही करना है, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम एंड सिनोनिम, ये जो है देखो ऑलमोस्ट 16 मार्क्स का पेपर बनता है, तो मतलब हम मान के चल रहे हैं कि 16 जो है वो इंग्लिश आएगी आपको, 13 टू लेके 16 के बीच में इंग्लिश रहती है, तो 7 मार्क्स तो आपका पैसेज का ही बन गया है। तो अब जो पेपर होता है अगर पैसेज आता है तो बहुत बड़े नंबर है अपने आप में ये 7, बाकी 2 मार्क्स में ये जाएंगे तो 10 हो गया, 12 2 मार्क्स में ये हो जाएगा, 13 14 वही मार्क्स पहुंच गए आपके पास। तो 19 में आप देख सकते हो कितने कम टॉपिक आए हुए थे, जिसने पैसेज पढ़ा होगा वो ज़रूर क्लियर करा होगा उसने पेपर, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम 22 में, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है। पहले जो 22 का पेपर था वो मार्च में हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोबारा पेपर हुआ था वो जुलाई में हुआ था। तो इसमें अब जो ग्रामर है, बिकॉज जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करें एक तरह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हर कोई हर एक एग्ज़ाम में आना स्टार्ट कर रहा है। जो मास्टर लेवल के बच्चे बैठे हुए हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, आप पुलिस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हर कोई चाहता है कि वो जॉब करें। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो उस कंपटीशन को इंक्रीज़ होने की वजह से जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें भी न्यू टॉपिक्स आने स्टार्ट हुए हैं। तो एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं। पूरी डिटेल से करेंगे हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ था। ग्रामेटिकली करेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक, फिलिंग द ब्लैंक्स, नरेशन, दिस इज ऑल्सो अ न्यू टॉपिक। नरेशन, एक्टिव वॉइस एंड द एरर, आइडियम्स तो पहले भी था, एरर, ये तीनों जो है ये अपने आप में 3 न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इसको तो हम बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट जो पेपर हुआ है जुलाई 22 में, उसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं। तो सबसे पहले आइडियम, तो 2 मार्क्स का आइडियम। उसके बाद सिनोनिम्स 3 मार्क्स का, एंटोनिम्स 3 मार्क्स का। बहुत ही ज़्यादा है अपने आप में ही ये नंबर। अगर आपको एक ही टॉपिक से 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक ही टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी आई थिंक सो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, एक ही टॉपिक से। बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक, बिकॉज सिनोनिम्स एक ऐसा टॉपिक है या तो आपको क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता होगा, क्योंकि अगर आपने वो वर्ड पढ़ा है झट से आप उसको आंसर कर दोगे, ठीक है।
तो उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें वही है, पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, आपके टेंसेस आएंगे, मोडाल्स आएंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस एंड द नरेशन, ये फिर रिपीट हुआ है अपने आप में। तो ये हमने एक तरह से एनालाइज करा। तो अगर आप देख सकते हो, पार्ट ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोडाल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन आना स्टार्ट हुआ है, सिनोनिम, एंटोनिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियम, फेराज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब अभी जो पेपर बन रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरे मतलब जितना मैंने एनालाइज करा है, आपकी जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए। बिकॉज अगर ये सिनोनिम और एंटोनिम्स, ये वोकैबुलरी का ही क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए, आइडियम्स भी उसी चीज़ में आएगा, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको अपनी जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स का मतलब, अगर मैं यहाँ पे आपको डेली एक क्लास लेने लगूंगी तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है अपना, क्यूपिन एजुकेशन। ठीक है, चैनल के नाम से ही है टेलीग्राम चैनल, क्यूपिन एजुकेशन। तो जिस दिन से कल से आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट है इंग्लिश की, तो कल से ही मैं उसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आइडियम्स जो है वो डालना शुरू करूँगी। बाकी जो इम्पॉर्टेंट है, एक दो लेक्चर्स तो हम ज़रूर लेंगे आइडियम्स और सिनोनिम एंटोनिम्स का, बट जो एंटोनिम एंड सिनोनिम्स है वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। एक तरह से कोई भी वर्ड आ सकता है, तो इसके लिए तो आपने जितने ज़्यादा वर्ड्स पढ़े होंगे वही आपके लिए अच्छा है। अभी टाइम भी है आपके पास, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन के बाद आई थिंक सो आपको 1.5 मंथ का वो मतलब टाइम देंगे। ठीक है, फॉर्म फिल करने के लिए, उसके बाद आपका रिटर्न होगा। तो अभी टाइम है, तो इसके लिए है आपके पास कि आप अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करो, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो विद ट्रिक्स या फिर कॉन्सेप्ट के साथ आप कर सकते हो। जो सिनोनिम एंटोनिम्स है, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें मैं डेली के डेली जो भी एंटोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स वर्ड्स हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, आइडियम, फेराज है, वो डाला करूँगी। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। नोट्स बनाने हैं, नोट्स भी बना सकते हो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक बार आपने रटना नहीं है, बट जस्ट एक बार उनके गो थ्रू ज़रूर होना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कोई चीज़ हम पढ़ते हैं ना, वो माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। तो जब आप पेपर में करोगे तो आपको ज़रूर याद आएगा कि ये वर्ड मैंने कहीं पे पढ़ा था, तो उसको आप टिक कर पाओगे। मतलब ये मेरा मानना है, मेरे साथ ऐसा होता है। इसलिए जब भी कोई चीज़ सामने है, उसको एक बार तो रीड करो एटलीस्ट। ज़्यादा बार नहीं कर सकते, एक बार रीड करो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक कर जाती है कि मैंने कहीं पढ़ी थी, इसका मतलब ये हो सकता है। कुछ तो उससे रिलेटेड दिमाग में होता ही होता है, अगर आपने पढ़ा होगा वो। तो जब भी मैं सिनोनिम, एंटोनिम्स या आइडियम जो है ग्रुप में डालूंगी, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक बार तो एटलीस्ट आपको उसको रीड करना है। तो ये आपका इंग्लिश सेक्शन है। बहुत ही जल्दी हम मैथ्स का अलग से सीरीज़ बनाएंगे। मैथ्स की वैसे मैंने कंटिन्यू करी हुई है चैनल पे, बट अब हम अलग से, बिकॉज अभी पुलिस वाले पे ही चलेंगे हम। ये इंग्लिश हो गया, जीके के हम डेली के डेली क्वेश्चंस डालते जाएंगे, मैथ्स हो गया, बहुत ही जल्दी रीजनिंग की क्लास भी आपके सामने होगी। ठीक है, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।